अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पहले तो 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 था ना, हमारा रिमेनिंग रहता है, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे एक्सरसाइज 1.3 पर। ठीक है, तो जी क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। आपको वेरीफाई करना है। जब वेरीफाई का वर्ड यूज होता है ना, तब ये चीज है कि ये ऑलरेडी प्रूव है। ये चीज जो है ये बिल्कुल ठीक है, ये होगी, सिर्फ आपने इनको करके दिखानी है। आपने वेरीफाई कर देनी कि जी ये ऐसा है। वैसे ये चीज होल्ड करती है, सिर्फ आपने करके दिखानी है। वेरीफाई दैट है। ए आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, ए इज इक्वल है 1 2 0 और ये 1। तो हमने करना क्या है, वेरीफाई कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है, जब हम इसे ए का डबल टाइम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये इट सेल्फ आ जाएगा। इसको थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं जी। ए मैट्रिक्स का जब हम ए मैट्रिक्स हमने ऊपर लिखा है, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, देखिए क्या होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये जो होगा ना फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ये इस तरह से जाएगा 1 2 0 और 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अगेन ट्रांसपोज देते हैं इसी का। ए ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज। अब अगेन लेंगे, अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि हमने अब ए जो लिया है ना वो ऑलरेडी ट्रांसपोज है जिसका हम ले रहे हैं। तो फर्स्ट रो जो होगी वो हमारा बन जाएगा जी फर्स्ट कॉलम 1 0। सेकेंड रो जो होगी वो हमारा सेकेंड कॉलम बन जाएगा। तो ये हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम ए बन गया। तो ये हमारी चीज प्रूव हो गई है कि जब आपका ए ट्रांसपोज का तब ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए की इक्वल है। इसी तरह से जब बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वो बी के इक्वल है। ठीक है, भी जरा हम सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरह से है। जी, जो बी है, बी मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 1 2 और 0। जी, अब हम बी का लेते हैं ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज इज इक्वल है हमारे पास फर्स्ट रो जो होगी वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 1 1 2 और 0। इसी तरह से हम अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो बी ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल है। जैसे ये मैं सारा कर रही हूँ, लेकिन मैं इसके सेंटर में जैसे बोल रही हूँ मैं वो लिख नहीं रही। जैसे कि हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया ना, तो हमने लिखा यहाँ पे सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद हमने बी लिखा। बी लिखने के बाद हमने लिखना है यहाँ पे टेकिंग ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, क्योंकि ये मुझे लिखना थोड़ा सा टफ है, आप लोगों ने इस तरह से लिखना है। तो इस तरह हम अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो हम इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 1 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 0। तो ये हमारा बिल्कुल बी के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से करने के बाद एट द एंड आपने लिखना है बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज इक्वल टू बी, हेंस प्रूव। ठीक है, ये हमारा जो ये प्रूव है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस जो है ना, हमने पहले तो सबसे पहले स्टार्ट किया कि मैट्रिसेस क्या होता है, हमने मैट्रिसेस पढ़ा। उसके बाद हमने जी पढ़ा रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की टाइप्स पे आ गए हम। मैट्रिक्स की टाइप्स को पढ़ते गए, फिर ये इस तरह से टाइप हो सकती है, ये इस तरह से हो सकती है, हमने सारी उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। अब हम आ रहे हैं मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशंस कैसे लगते हैं, जैसे कि एडिशन का ऑपरेशन कैसे इंप्लीमेंट होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा। हम ये जो सारे है ना इसके ऊपर ऑपरेशन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जी, अब हम यहाँ पे करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की मैट्रिसेस पे। एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस, लेट एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस जब हमने करना है, दो मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है, तो वो किस तरह से होंगे। लेट ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिसेस। आपने ये स्टार्टिंग में बताना है कि कोई से दो मैट्रिसेस हमने लिए ए और बी। अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, स्केयर हो रेक्टेंगल हो, कोई कंडीशन नहीं है। दीज द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, कि ये जो दोनों मैट्रिसेस है ना ये कंफर्टेबल होनी चाहिए एडिशन के लिए, इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। और ये कंफर्टेबल कब होंगे, जब इनका ऑर्डर सेम होगा। अब कोई भी दो मैट्रिक्स जो है वो ऐड तब होंगे जब उनका ऑर्डर जो है वो सेम है। अब जैसे ए मैट्रिक्स दे दिया गया, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। बी मैट्रिक्स दे दिया गया, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। 2 रोज 3 कॉलम्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो ये कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ एडिशन।
अब यहाँ पर कौन से कंफर्टेबल नहीं होते हम वो भी डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं, फिर वो डिस्कस करते हैं कि कौन से जो है वो कंफर्टेबल नहीं होते। अब इनको ऐड किस तरह से करना है, देखें एडिशन ऑफ ए एंड बी। अब जब हमने एडिशन ऑफ ए एंड बी करना है तो हमने इसको लिखना किस तरह से, ए प्लस बी, ताकि पता चले कि हम ए प्लस बी कर रहे हैं। Is obtained by adding the entries of the matrix A to the corresponding entries of the matrix B। जो एडिशन करनी है ना वो हमने इस तरह से करनी है कि हमने ए मैट्रिक्स की एंट्री को उसकी क्रॉसपॉन्ड एंट्री जो होगी मैट्रिक्स बी की उसमें ऐड करनी है। ठीक है, हमने जैसे ये जो एंट्री है ना 2, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री जो है पहली एंट्री वो हमारे पास आ रही है जी -2, हमने इसमें उसको ऐड करना। 3 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री हमारे पास आ रही है 3, 0 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री आ रही है जी हमारे पास 4। इसी तरह से डाउनवर्ड आ जाए तो 1 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री हमारे पास 1, और 0 की जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आ रही है वो हमारे पास आ रही है 2, और 6 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आ रही है हमारे पास 3। तो इन एंट्रीज को हमने ऐड अप कर, ठीक है, ये मैं रेस कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। जी, तो ये एंट्री ऐड होंगी तो आपके पास इस तरह से सोल्यूशन देखें। प्लस करनी है, हमें सेंटर में प्लस का साइन लगाना है, जिसके साथ माइनस का सिंबल है वो एज इट इज है। ठीक है, माइनस का सिंबल इग्नोर नहीं करना है आपने। तो 2 प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया। ये जो रूल होते हैं ये आपने पढ़े होंगे, माइनस माइनस ये होता है आपके पास प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस इज इक्वल आता है, ये भी माइनस हो जाता है, और प्लस प्लस ये भी इक्वल होता है प्लस। इस तरह से ये जिनको हमने वर्क कर, अब माइनस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 2 अब प्लस 0 आ जाएगा, 3 प्लस 3 6, 0 प्लस 4 4, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 6 9। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कौन से मैट्रिसेस हैं जो कंफर्टेबल नहीं है एक दूसरे के साथ। जी, अब हम वो मैट्रिसेस डिस्कस करते हैं जो कंफर्टेबल नहीं होंगे एक दूसरे के साथ एडिशन में। मैं यहाँ से थोड़ा सा रेस करूँ, यहाँ पे स्पेस हो जाए जनरेट, फिर मैं करती हूँ। अगर हमारे पास है ए मैट्रिक्स जो दिया गया है वो दे दिया गया 1 2, और जो बी मैट्रिक्स हमें दे दिया गया है वो दे दिया गया है 1 2। अब देखें, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, लेट करें कि हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये तो ऐड ही नहीं होंगे। देखिए इस एंट्री में ये एंट्री ऐड होगी, इसमें ये होगी, ये दोनों कहाँ जाए। तो इस तरह से नहीं होगा कभी भी, जब इनके ऑर्डर सेम नहीं है तो ये हमने कभी भी इस तरह से ऑपरेट नहीं करना। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के। दो मैट्रिक्स आप उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे। पहले हमने एडिशन को डिस्कस कर लिया, अब सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। सब्ट्रैक्शन जो है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर ए और बी जो है वो दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के हैं, देन सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स बी फ्रॉम मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय, तो सब्ट्रैक्शन होगी ना बी से ए की, वो हमें किस तरह से मिलेगी। The obtained the entries of matrix B from the corresponding entries of matrix A and it is denoted by A minus B। तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है एंट्री ऑफ बी को एंट्रीज ऑफ ए से, और इसको हम डिनोट करेंगे बी माइनस ए से। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व होगी। एग्जांपल है ए इज इक्वल है, ए हमारे पास जो मैट्रिक्स दे दिया गया है वो दे दिया गया है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, और बी हमें भी 2 क्रॉस 3 सेम ऑर्डर है, तो ये कंफर्टेबल है फॉर सब्ट्रैक्शन। जो ए को जब हम ए माइनस बी करेंगे तो जिस तरह से प्लस में है तो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो माइनस होगी, तो 2 माइनस 0, सेंटर में हमने माइनस का सिंबल लगा देना है, जिसके साथ ऑलरेडी माइनस होगा वो भी लिखना है, माइनस माइनस हमारी प्लस हो जाएगी। तो ये हमने इस तरह से इसको सॉल्व करना है। और सम सॉल्व एग्जांपल और आपको दे दी गई हैं इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये किस तरह से होंगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। तो ए प्लस बी की एग्जांपल दे दी गई है, ये जब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर होगा, क्योंकि तो ऑर्डर सेम है कंफर्टेबल है तो हम इजीली पॉसिबल है, और सिंपली हमने एडिशन करनी है, इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को हमने ऐड कर देना। तो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को हमने ऐड कर दिया है, ए प्लस बी हमारे पास ए प्लस बी से आ गया, और इसी तरह से इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए माइनस बी, हम ए माइनस बी इस तरह से भी लिख सकते हैं और ए प्लस माइनस बी से हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है,
इस दोनों में डिफरेंस ये होगा कि इसमें माइनस बी जो होगा ना वो माइनस बी होगा कि बी की हर एंट्री के साथ माइनस, जैसे बी का नेगेटिव मैट्रिक्स है। जी, तो ये इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। अब बी पार्ट जो है कि ए और बी ये दो मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, ये आपके पास ये 3x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं दोनों। ये भी दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ये भी दोनों क्या है, कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ ऐड करने में और सब्ट्रैक्ट करने में, तो इनको ऐड कर दिया है और सब्ट्रैक्ट। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए कि आप ये प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। नोट दैट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज अनचेंज अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर जो चीज आपको इस एग्जाम्पल से नोट करवाई गई है वो ये करवाई गई है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आती। देखिए किस तरह से ये दोनों को जब हमने ऐड किया है तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर भी 3x2 है, अगर इन दोनों का ऑर्डर भी 3x2 है। अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो उसका ऑर्डर भी 3x2 है। नेक्स्ट है हमारे पास जो टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स जो है ये रियल नंबर के साथ है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, पहले हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे ये रियल नंबर्स होते हैं ना, उसमें आपके जो पॉइंट्स में नंबर है वो भी आएंगे, जो डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, फैक्टर्स की फॉर्म में, वो सारे नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड द रियल नंबर के बी अ स्केलर। ए कोई भी एक मैट्रिक्स है और के जो है वो कोई एक स्केलर है, then the scalar multiplication of a matrix A is with K is obtained by multiplying each entry of the matrix A with K। अब ये जो K है ना ये कोई एक स्केलर है। स्केलर से मुराद है यहाँ पर कोई एक नंबर है, सिंपली एक नंबर है। जब एक नंबर है तो स्केलर का वर्ड यूज करते हैं। तो जो हमारा K है वो एक नंबर है जिसको हमने पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। वो मल्टीप्लाई किस तरह से करना है कि के जो होगा वो ईच एंट्री के साथ ए की मल्टीप्लाई होगा। इट इज डिनोटेड बाय, और उसको हम डिनोट करेंगे के ऑफ ए। लेट ए ये मैट्रिक्स है, बी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 एंड के इज इक्वल है -2, बी आर रियल नंबर। जो के होगा वो आपके पास -2 के इक्वल है और वो कोई एक रियल नंबर है। तो k मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल है -2 जो है उसको हम a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 जब a से मल्टीप्लाई होगा इट मीन वो a की हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई। जी हमने ए की जगह पे ये ए मैट्रिक्स, अब -2 जो है अब ये हर एक एंट्री से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद मल्टीप्लाई होने के बाद देखिए जहां पर माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाए। -2 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो ये -2, -2 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो ये 2, माइनस माइनस प्लस हो जाए। इसी तरह से ये -2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, ये -8, -2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, -4, और ये -2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, माइनस माइनस प्लस और ये 2। इसी तरह से ये कंप्लीट हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। नेक्स्ट जो है देखें स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स लीव द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स अनचेंज। जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है तो मैट्रिक्स के ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव क्या होता है। कम्यूटेटिव जो होती है ना, सिंपली अगर कम्यूटेटिव क्या है, अगर एडिशन में बात हो रही है तो कम्यूटेटिव का मतलब होता है a प्लस बी इज इक्वल है b प्लस ए। अगर मैं सिंपली वर्ड में बताऊँ ना कम्यूटेटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि 2 + 3 इज इक्वल है 3 + 2, कि इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। जब इन दोनों को हम ऑपरेट करें तो हमें जो आंसर मिलना चाहिए वो सेम मिलना चाहिए। अब यहाँ पर जो कमोटेटिव है वो मैट्रिसेस पे आ रही है, तो दो मैट्रिसेस को हमने करना है ऐड, क्योंकि एडिशन हमने करनी है तो हमने उनको ऐड करना है और बताना है कि ये कमोटेटिव है या नहीं। कमोटेटिव लॉ अंडर एडिशन, अब यहाँ पे अंडर एडिशन कमोटेटिव लॉ करते हैं। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर ए और बी जो है वो दो मैट्रिसेस है ये सेम ऑर्डर के, मतलब देखिए ना सेम ऑर्डर क्यों मस्ट है, क्यों, क्योंकि हमने एडिशन करनी है। एडिशन के लिए वो कंफर्टेबल होना जरूरी है, कंफर्टेबल होने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो a प्लस बी इज इक्वल है b प्लस ए इज कॉल्ड अ कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। अगर हमारे पास a प्लस बी और b प्लस ए से आंसर जो है वो सेम आते हैं तो हमारे पास ये जो यहाँ पे होगा वो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड करता है। लेट a इज इक्वल है दिस एंड b इज इक्वल है दिस। अब a प्लस b जो होगी हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, हमने ईच एंट्रीज को हम इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है उनको सम अप करना है और सम अप करने के बाद हमारे पास a प्लस b जो है वो ये 2 + 3, 3 +
-2, लेकिन प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 + 5। जो हर एंट्रीज को हमने सम अप करने के बाद ये हमारे पास a + b का आंसर आ गया। इसी तरह सिमिलरली b + a, अब b + a जो है, b और a मैट्रिक्स को हमने ऐड अप करना है, और जो हमारा आंसर आ रहा है वो दोनों से हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है जी। तो b + a भी हमारे पास वही आ रहा है जो a + b से आ रहा है। थस द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज वेरीफाइड। तो कम्यूटेटिव लॉ जो होता है अंडर एडिशन वो वेरीफाई हो गया, a + b इक्वल है b + c। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में डिफरेंस ये है कि कम्यूटेटिव में जो काम आपने 2 के लिए करना है वो यहाँ पर आपने 3 के लिए करना है। क्योंकि मैट्रिसेस की बात हो रही तो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स का हम सम लेंगे। वो इस तरह से होगा कि a + b + c और फिर a + b + c। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, जो ब्रैकेट वाले हैं ना उनको पहले सॉल्व करना है। मीन्स कि हमने इसको पहले सॉल्व करना है और इसको पहले सॉल्व करना है, फिर रिमेनिंग सॉल्व करना है। If A, B, and C are three matrices of same order, then A plus B plus C is equal to A plus B plus C is associative law under relation. यहाँ पर ये associative law hold करता है, let A, B and C। तो हमने इसको इस तरह से किया, A plus B matrices लिखे और A और plus B और ये ब्रैकेट्स, जिस तरह से यहाँ पे सीक्वेंस है उसी तरह से आपने लेके चलना है, प्लस C। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को हम सम अप करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास आंसर आया है वो ये। उसके बाद आते हैं दूसरी तरफ, जो हमारे पास है a + b जी। a + b + c जो है अब हम इस तरह से करेंगे, पहले a मैट्रिक्स प्लस b + c दोनों को हम सम अप करेंगे और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम a के साथ करेंगे। तो हमारे पास जो दोनों से आंसर आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। तो हमने कहा कि हमने वेरीफाई कर लिया, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी चीज है, लेकिन हमने इसको वेरीफाई करके बता दिया कि बिल्कुल ये है। Thus the associative law of addition is verified। तो ये हमारा associative law under addition जो है वो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस। एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो किस तरह से होती है मैट्रिसेस में। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर ए और बी जो है वो दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के हैं, देन a + b इज इक्वल टू a और b + a इज इक्वल टू a। ये क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है ना वो ऐसा, अगर सिंपली नंबर्स में आ जाए ना तो वो ऐसा नंबर होता है जिसको ऐड करने से उस नंबर पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे कि अगर हम 3 में +0 कर दें तो ये 3 ही रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 + 0 कर दें तो ये 5 ही रहेगा। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है जिसको ऐड करने से ओरिजिनल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैट्रिसेस में ऐसा कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसको ऐड करने से ओरिजिनल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो देखते हैं। तो वो हमारा नल मैट्रिक्स ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि नल मैट्रिक्स जो हम सम करेंगे हर एंट्रीज को सम होगी तो एंट्रीज में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। If A and B are two matrices of the same order and A plus B is equal to A और B plus A is equal to A, means A plus B करें या B plus A करें हमें A मिलेगा, then the matrix B is called the additive identity of matrix A। तो ये हमारा जो B मैट्रिक्स होगा ये इसकी additive identity होगी। For any matrix A and a zero matrix O, हम जीरो मैट्रिक्स को हमने O से डिनोट किया हुआ है, ऑफ द सेम ऑर्डर, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जीरो जो है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी होगा अगर a की as a plus o is equal है a is equal है o plus a। मीन्स हम a plus o करें या o plus a करें हमें a ही रिजल्ट में मिलेगा। लेट a मैट्रिक्स ले लिया और हमने o नल मैट्रिक्स ले लिया। अब हमने a plus o मीन्स के इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज पे जब हमने ऐड अप किया तो हमारे पास जो है वो a मैट्रिक्स जो हमें ऑब्टेन हो रहा है वो सेम वैसे ही है जैसा हमारा a था। तो हमारे पास कोई चेंज नहीं आई a plus o करने से भी, और o + a से भी हमारे पास सेम ऑब्टेन हो रहा है। तो ये हमारे पास जिसको वो नंबर एडिटिव नंबर जब भी कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म है। अगर यहाँ पे मैट्रिक्स का वर्ड यूज ना हो तो एडिटिव आइडेंटिटी कोई भी एक नंबर होगा जिसको ऐड करने से उसके ऊपर कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स जो होंगे मैट्रिसेस में वो किस तरह से होंगे कि आपके दो मैट्रिक्स को ऐड करने से ना एडिटिव आइडेंटिटी आती है तो वो एडिटिव इनवर्स हो जाता है उस ऑपोजिट मैट्रिक्स। यानी कि ए, जैसे कि हमारे पास सिंपली एडिटिव इनवर्स नंबर कौन सा होगा, जैसे कि अगर 2 नंबर है ना उसमें हम -2 नंबर को ऐड कर देना तो ये आपके पास क्या आ जाता है 0, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाती है सिंपली। मैट्रिसेस में आते हैं तो मैट्रिसेस में जैसे कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास उसके साथ हम -a मैट्रिक्स को सम अप कर दें तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाएगा।
चलिए पहले इसकी तरह पढ़ते हैं. इफ A and B are two matrices of same order such that A plus B is equal to null matrix and B plus A is equal, ये भी null matrix आएगा क्योंकि सेंटर में लिख दिया गया तो ये दोनों का. Then A and B are called the additive inverse of each other. Additive inverse of any matrix A is obtained by changing to negative of the symbol entries of each non-zero entry of A. कि हमने चेंज करना है नेगेटिव सिंबल जितने भी ए के अंदर एंट्रीज हैं, हर एक एंट्री का, ईच मीन हर एक, जितनी भी नॉन जीरो है उन सभी का. लेट ए इज इक्वल है दिस, ए आपके पास दिस है, तो बी हमने कहा इसकी एडिटिव इनवर्स है यानी कि माइनस ए. तो माइनस ए के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा नेगेटिव ऑफ ए आता है. जी, तो ये जो हमारा है इस एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ये एडिटिव इनवर्स कब बनेगा, जब हम इसको ऐड करेंगे ए प्लस बी के साथ. हम दूसरे ए और बी जो है वो माइनस ए मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, आपस में ऐड करने के बाद हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है. तो ये इसका क्या है, ये इसका एडिटिव इनवर्स है, क्यों, क्योंकि इसको ऐड करने से हमारे पास नल आ रहा है, ये इसका ऑपोजिट है. इसी तरह से बी प्लस ए है, अगर हम माइनस ए प्लस ए करेंगे तो तब भी हमारे पास उसको सॉल्व करने से नल मैट्रिक्स आ रहा है. सिंस a plus b is equal to 0 is equal है b plus a, therefore a and b are additive inverse of each other. तो a और b जो है ये additive inverse है एक दूसरे के. अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज 1.3 जी. एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन. सिंपली हमने देखना है किन किन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, जिनका ऑर्डर सेम है वो कंफर्टेबल है एडिशन के लिए. तो ए जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2x2, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 नहीं है, सी का भी 2x2 नहीं है, डी का भी 2x2 नहीं है क्योंकि डी का ऑर्डर जो है वो 2x1 है. तो ई का ऑर्डर है वो 2x2 है. तो ए और ई जो है ये कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ. इसी तरह से बी का ऑर्डर क्या है, 2x1, और डी का ऑर्डर क्या है, 2x1. डी का ऑर्डर 2x1 किस तरह से है जी, जो हमारे पास डी है वो इज इक्वल आएगा आपके पास 3 into 3, 2 + 1 3. तो ये इसका ऑर्डर और बी का ऑर्डर जो है दोनों सेम हो जाएंगे, तो बी जो है वो डी के साथ कंफर्टेबल है. उसी तरह से हमारा जो सी है वो एफ के साथ कंफर्टेबल है जी. एफ जो मैट्रिक्स है इसको हम सिंपली जब सेट करते हैं इसकी एंट्रीज को सम अप कर देते हैं, 3 2 और 5, इधर से 2 - 4 और 3. तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 2. सी और एफ का ऑर्डर सेम है तो ये दोनों क्या है, ये दोनों कंफर्टेबल है. सो दे आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, क्यों, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है. नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है जी, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स. हर मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है. सिंपली मीन यहाँ पे एडिटिव इनवर्स का मतलब है इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आपने फाइंड करना है, जिसको ऐड करने से नल मैट्रिक्स बन जाए. तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए के साथ आपने माइनस मल्टीप्लाई करना है और इसकी हर एंट्री के साथ माइनस है, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है. इसी तरह से बी के साथ माइनस मल्टीप्लाई आगा, इट मींस बी मैट्रिक्स के साथ माइनस मल्टीप्लाई आगा तो उसकी हर एक एंट्री के साथ माइनस मल्टीप्लाई आगा, तो ये बी का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा. सेम इसी तरह से सी का एडिटिव इनवर्स, डी और ई और एफ इन सभी का एडिटिव इनवर्स हम देखेंगे. डी मैट्रिक्स के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और मैट्रिक्स की सभी इंट्रीज के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा, सभी इंट्रीज में सवाए नॉन जीरो. जो नॉन जीरो है सिर्फ उनके साथ होगा, जो जीरो इंट्रीज है उनके साथ माइनस मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं आता है. इसी तरह से ई मैट्रिक्स के साथ और इसी तरह से एफ मैट्रिक्स के साथ जी. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में है, इफ ए बी सी एंड डी, देन हमें 4 मैट्रिसेस दे दिए गए हैं. अब हमें बता दिया गया है कि उनके ऊपर ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म करने हैं. तो ए प्लस दिस, ए मैट्रिक्स में आपने ये मैट्रिक्स को सम करना है. अब सम ए मैट्रिक्स जो है उसकी जगह पे ए आप लिखेंगे प्लस दिस टर्म, तो हम हर एक एंट्री की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज में सम अप करेंगे और ये आपके पास आंसर आ जाएगा. इसी तरह से बी प्लस दिस मैट्रिक्स, तो बी का ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है तो ये कंफर्टेबली एक दूसरे को सम अप कर सकते हैं, तो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को हम सम कर देंगे. इसी तरह से सी मैट्रिक्स के साथ जो सम अप किया है उसका भी ऑर्डर सी मैट्रिक्स के ऑर्डर के साथ सेम है, तो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को हम सम करेंगे. जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया सी को, मैं सी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ. सी प्लस -2 1 और 3, ये बुक पे क्योंकि उन्होंने शॉर्ट शॉर्ट लिखा है इसलिए ज्यादा स्पेस नहीं दिया, लेकिन आपने फुल स्पेस दी. सी है हमारे पास 1 -1 2 प्लस -2 1 और 3 जी. जब हम करेंगे तो ये 1 प्लस -1 + 1 और 2 + 3.
तो ये इस तरह से प्रॉपर स्टेप्स के साथ इसको सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से इसका ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से है हमारे पास d इज इक्वल है दिस, देन फाइंड, हमने फाइंड करना है कि d प्लस दिस, तो हमने क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हम इस तरह से ऐड कर देंगे। अब इसके 5 पार्ट है। 2a मींस 2 एक स्केलर नंबर है जिसको हम a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब उसको a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इट मीन वो a की हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, तो जो 2 है वो हर एक एंट्री से इक्वली मल्टीप्लाई होगा, तो हर एक एंट्री के साथ आपने 2 मल्टीप्लाई कर देना और ये हमारे पास 2a है। इसी तरह से नेक्स्ट है -1 इंटू बी, मीन -1 जो है वो बी मैट्रिक्स की हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से -2 इंटू सी, सी मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज हैं सभी के साथ -2 मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से हमारा डी जो है उसके साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, सेम उसी तरह से प्रोसीजर है। इसी तरह से हमारा जो लास्ट वन है ऑप्शन 3C, 3 जो है वो हर एक सी मैट्रिक्स की एंट्री से मल्टीप्लाई होगा जी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करके दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर ये एसोसिएटिव वाला लिंक नहीं है, यहाँ पर ये डिफरेंट तरह से किया गया क्योंकि सेंटर में पार्ट्स हैं, क्योंकि ये 2 पार्ट्स है। क्वेश्चन 4 के 2 पार्ट्स हैं, दोनों को 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे जी। फर्स्ट पार्ट को देखिए, इस तरह से हमने सॉल्व करना है कि जो ब्रैकेट है ना, सबसे पहले हमारे मैथमेटिक्स में रूल होता है कि सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। और ये जो स्मॉल ब्रैकेट होती है इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, और कर्ली ब्रेसेस को हम कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं, और जो सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे ये टर्म्स को हम सम अप करेंगे, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो एक दूसरे में सम अप हो जाएंगे, तो ये हमारे पास इस तरह से सम ऑब्टेन होगा। अब क्योंकि ये ब्रैकेट में सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करी, अब हम रिमेनिंग टर्म में सेंटर में एडिशन है तो इनको आपस में एडिशन करेंगे। 2 मैट्रिक्स की एडिशन के लिए सबसे पहले तो आपने जो रूल है उसको देख लेना है, ऑर्डर को, कि इसका ये ऑर्डर के लिए कंफर्टेबल है, इनके ऑर्डर सेम है तो ये एडिशन के लिए कंफर्टेबल है। नेक्स्ट इसके बी पार्ट पे आते हैं हम। अच्छा, इसमें ना 1 1 और 1 0 है प्लस। इसी तरह से अब ये दो जो है देखिए, अब इनके अंदर मैट्रिक्स में माइनस आ रहा है सिंबल्स में, यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं माइनस आ रहा है, तो ये इंट्रीज जो है वो एक दूसरे के साथ माइनस में आएंगे जी। सेंटर में माइनस का सिंबल है तो ये दोनों मैट्रिक्स जो ये माइनस होंगे और दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ये कंफर्टेबल है माइनस के लिए जी। इन दोनों को हमने 1 बाय 1 इनकी एंट्रीज को आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट किया और सब्ट्रैक्ट करने के बाद दिया गया सेंटर में प्लस का सिंबल है, अब हम इनको ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका 3 पार्ट है, उसमें भी इसी तरह से है। उसमें जो है आपके पास 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आ रहा है, ऑर्डर 1 क्रॉस 3 1 क्रॉस 3 1 क्रॉस 3, तो इनको आपस में हम लोग कंबाइन करते हैं, तो ये प्लस माइनस और ये सॉरी ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएंगे और इसी तरह से ये प्लस हो जाएंगे, तो ये इजीली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दे दिया गया है, तो 3 क्रॉस 3 के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, दोनों के ऑर्डर सेम है तो ये इजीली ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बस इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज में हमने सम करना है, तो 1 + 1 क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हम करेंगे तो इस तरह से इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इनमें भी सेम उसी तरह से हमने करना है, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को हमने सॉल्व करना है, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को हमने सम अप करते हैं। इसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट में जो टर्म्स है उनको सॉल्व करना है, जो ब्रैकेट वाली टर्म है वो सम हो रहे, दोनों मैट्रिक्स हैं ब्रैकेट में उनको सम करेंगे और उनकी एंट्रीज को सम करने के बाद हमारे पास ये आ रहा है जो रिजल्ट आ रहा है, और उसको हम इसके साथ ऐड अप कर देंगे। आपने तीनों को एक साथ स्टार्ट नहीं करना है, जो ब्रैकेट दी गई है उसको पहले सॉल्व करना है। इनकेस आपको ब्रैकेट नहीं दी जाती है ना, तब भी आपने प्रेफरेबल ये होगा कि आपने 2 मैट्रिक्स सॉल्व करना है एट अ टाइम, और उनको करने के बाद तीसरे के साथ करना है, तीनों को कंबाइन आपने स्टार्ट नहीं कर देना, उसमें मिस्टेक के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को सम अप करने के बाद ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जो एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।